हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 141, 142 एंड 143 यानी कि सेक्शन 141, 142 और 143 जो डील करते हैं लीडिंग क्वेश्चन से। लीडिंग क्वेश्चन यानी कि सूचक प्रश्न, वे प्रश्न जिन प्रश्नों के अंदर ही उत्तर भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देके मैं आपको बता देती हूं कि आपका नाम अमुक है, क्या आपका नाम राम है? तो यहां पर उस क्वेश्चन का आंसर राम उस क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। तो यही होता है सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन 141, 142 और 143 ये तीनों सेक्शन लीडिंग क्वेश्चन से डील करते हैं। तो सूचक प्रश्न जो होते हैं उसके बारे में एक केस में डिसाइड करके बताया गया था। केस का नाम बताती हूं सबसे पहले, वॉरके जोसेफ वर्सेज केरल राज्य, AIR 1993 का ये मामला है। तो इस केस में क्या बताया गया था कि वे प्रश्न जिनके उत्तर साक्षी के मुंह में रख दिए जाते हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर साक्षी के मुंह में रख दिए जाते हैं और सिर्फ साक्षी को क्या करना होता है, केवल उन बातों को दोहराना होता है, दोहरा देना होता है। जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न को पुनः रिपीट कर देना होता है, वही उसका आंसर होता है। अधिकतर सभी लीडिंग क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हाँ या ना में ही होता है। उन क्वेश्चनों में जैसे, क्या आप कोलकाता में रहते हैं? क्या जिस समय ए व्यक्ति का कत्ल हुआ या हत्या हुई, क्या उस समय बी व्यक्ति उसके पास में खड़ा था? क्या आपका नाम, जैसे मैंने अभी बताया, क्या आपका नाम राम है? या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जहां पर उसका क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर ही दिया गया हो। तो इस केस में ये बताया गया था। परंतु इस केस में न्यायालय ने एक चीज और कही थी कि जहां मामला इतना गंभीर होता है, बहुत, जैसे मान लीजिए हत्या से रिलेटेड अगर कोई मामला है, तो वहां पर अभियुक्त से के खिलाफ अगर कोई साक्ष्य गवाही देने आया है तो अभियोजन पक्ष उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, सूचक प्रश्न नहीं करेगा जो सीधा सीधा अभियुक्त को फंसाता हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामले होते हैं जहां पर प्रश्न इस तरीके से ना पूछे जाएं कि अभियुक्त डायरेक्ट उसी के ऊपर ही कोई आंसर आ जाए। तो ये केस में ये बताया गया था। अब बारी आती है कि लीडिंग क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी और क्या क्या चीजें नहीं पूछी जाएगी। तो पहला है कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन हमेशा प्रति परीक्षा में ही पूछे जाएंगे। 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, परीक्षा होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? मुख्य परीक्षा, फिर आएगी प्रति परीक्षा और फिर होगी पुनः परीक्षा। तो ये होता है इसकी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसकी सीरीज इस तरीके से चलती है। जब मामला आता है तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा ली जाती है। मान लीजिए ए और बी का कोई मामला है, तो ए की तरफ से ये अभियुक्त पक्ष है और ये अभियोजन पक्ष है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो गवाही देने के लिए साक्षी आएंगे तो सबसे पहले उनसे क्या की जाएगी? मुख्य परीक्षा की जाएगी।
जो कौन करेगा, इन्हीं का खुद का वकील करता है। फिर इसी के साक्ष्यों से प्रति परीक्षा कौन करेगा, इसका वकील करेगा। और प्रति परीक्षा में हमेशा लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वो सीधा सीधा उसका जवाब दे दे, या साक्ष्य से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे वो ये सोच ही ना पाए कि उसे आंसर क्या देना है, और वो उस क्वेश्चन के अंदर ही जो चीज पूछी गई है उसको डायरेक्ट आंसर कर दे। यानी कि जैसी कहानी गढ़ी जाती है उस कहानी के अनुसार ही उसका आंसर मिल जाना चाहिए। ये कोशिश हमेशा रहती है लीडिंग क्वेश्चंस में। तो ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इससे सबसे पहले कौन सी परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, जो कि इसका खुद का वकील करेगा। फिर उसी के साक्ष्यों से प्रति परीक्षा होगी। प्रति परीक्षा कौन करेगा, बी का वकील करेगा। अब दोनों तरफ से एग्जामिनेशन हो गए हैं, जब कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं और उन पे फिर ऐसा लगता है कि और साक्ष्यों की जरूरत है, तो उन गवाहों से पुनः परीक्षा होती है। और वो कौन करता है, ये व्यक्ति ही जिसने मुख्य परीक्षा की है वही पुनः परीक्षा भी करेगा। इसने क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर बता दिए, इन्होंने पूछ लिए, उसने उत्तर बता दिए। अब कुछ उत्तर ऐसे आए हैं जो इसके खिलाफ चले जाते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आंसर क्लियर नहीं है, तो उन गवाहों को पुनः बुलाया जाएगा और उनसे पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। तो सूचक प्रश्न हमेशा प्रति परीक्षा में इसमें जरूर पूछे जाते हैं। कब नहीं पूछे जाते, मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाते। सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा मेन में और री के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। अब पूछे कब जाएंगे, जब कोर्ट उसकी परमिशन दे दे। अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तो वो क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन उस समय भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये था, मुख्य परीक्षा व पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। पर कब पूछे जाएंगे, जब कोर्ट उसकी परमिशन दे देगा। थर्ड, मुख्य परीक्षा व पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे अगर जो विरोधी पक्षकार है उसकी तरफ से अगर ऑब्जेक्शन उठ जाता है कि आप नहीं पूछोगे, तो वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। प्रति परीक्षा में तो हमेशा पूछ सकते हैं, पर मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में अगर ऐसा लगता है कि विरोधी पक्षकार उसका विरोध कर रहा है, तो वो क्वेश्चन वहां पर भी नहीं पूछे जाएंगे। और अगर वो आपत्ति नहीं करता है, वो अगर उसकी परमिशन होती है, तो वहां पर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, जब साक्षी पक्षद्रोही हो जाए। पक्षद्रोही यानी कि हॉस्टाइल होता है। जब साक्षी, मैं बताती हूं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए और बी का जैसे कोई मामला है, ए की तरफ से गवाही देने जा रही हूं, यानी कि ए का पक्ष रखते हुए और इसके विरोध में। ए ने बुलाया तो गवाही देने के लिए था सी को कि वो हमारी पक्ष से गवाही देगा, और सी यहां पहुंचकर बी के पक्ष से गवाही देना शुरू कर देता है। तो बी के पक्ष से जब गवाही देगा तो वो क्या कहलाएगा, पक्षद्रोही साक्षी कहलाता है। तो जब कोई पक्षद्रोही साक्षी हो जाता है तो उस समय उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट, ये पक्षद्रोही साक्षी सेक्शन 154 के अंदर डिफाइन किया गया है। 154 जब हम पढ़ेंगे तब बता दूंगी कि क्या है पक्षद्रोही साक्षी और उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, स्मरण शक्ति को सहायता देने के लिए। कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जब वहां पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन का आंसर सही से याद नहीं आ सकता, नहीं आ पाता है, तो उस स्मरण शक्ति को उसको वापस याद दिलाने के लिए थोड़ी सी हिंट देने के लिए लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी कुछ हद तक ही लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं
पूरे नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ी सी स्मरण शक्ति को याद दिलाने के लिए लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट, खंडन करने के लिए। खंडन करने के लिए जैसे कि ए अगर कहता है कि बी ने उस समय मुझे ये बात बताई थी, बी ने मुझे उस समय ये बात बताई थी, ये बात कौन कहता है? ए कहता है। तो बी को उस बात का खंडन करने के लिए बुलाकर ये पूछा जा सकता है, क्या ए ने ये बात, क्या तुमने ए को ऐसी बात बताई थी? क्या तुमने ए को ऐसी बात या ऐसी कोई बात उस वक्त बताई थी? तो उसका उत्तर हाँ और ना में होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा? लीडिंग क्वेश्चन कहलाएगा। जहां पे कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है और उस स्टेटमेंट का रिलेशन दूसरे व्यक्ति से है, तो उस दूसरे व्यक्ति को उस बात का खंडन करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नंबर पॉइंट, पहचान के रूप में। किसी के इंट्रोडक्शन के रूप में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि पहले पूछा जाता था, क्या यही वो व्यक्ति है जिसने कत्ल किया था? परंतु फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब पूछा ऐसा जाता है, क्या जिसकी गवाही देने के लिए आप आए हैं, क्या यह वही व्यक्ति है? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए आप गवाही देने आए हैं, या जिसके विरोध में आप गवाही देने के लिए आए हैं? या ये पूछा जा सकता है कि न्यायालय में वह व्यक्ति बैठा है, उपस्थित है, जिसके पक्ष में आप या जिसके विरोध में आप गवाही देने के लिए आए हैं। तो ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, सूचक प्रश्न होते हैं। तो सूचक प्रश्न मैंने जैसे आपको बता दिया, वे प्रश्न जिनके अंदर, उन प्रश्नों के अंदर ही उत्तर निहित होता है, वे प्रश्न क्या कहलाते हैं? सूचक प्रश्न कहलाते हैं। सेक्शन 141, 142 और 143 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। सूचक प्रश्न की डेफिनेशन 141 में, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकते 142 में, और सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, यानी कि प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये चीज 143 में डिफाइन की गई है। तो हमारा सूचक प्रश्न का जो टॉपिक है आज यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।